हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। देखो, अगर हमें कोई भी जगह दिखानी है ना, मैप में कोई भी जगह लोकेट करनी है या फिर हमें कहीं जाना है तो हम क्या करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे। लेकिन हमें उसके लिए मैप देखना भी तो आना चाहिए ना। Map is a representation or drawing of some area. It may be a small area, a village, a town, etc. A bigger area, district or state, or a very large area like India or even the whole world. मैप में हमारा क्या शो होता है, छोटे से छोटा एरिया भी शो हो जाता है और वर्ल्ड तक। यानी कि अगर हम देखते हैं इंडिया का मैप, तो इंडिया के मैप में हमारे सारे स्टेट्स आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। अगर हम प्रॉपर किसी एक डिस्ट्रिक्ट का भी मैप देखते हैं, उसमें हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी विलेज है या कोई भी सिटी है वो सब शो हो जाता है। अगर हमें वर्ल्ड पे यानी कि और कंट्रीज़ के बारे में जानना है या और कंट्रीज़ देखनी है तो हम क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। अच्छा देखो, हम कोई भी हमें जगह देखनी है, हमें किसी के बारे में पता करना है, तो अब इतने सारे मैप ले जाना या फिर निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए क्या आता है, एक बुक आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटलस। ओके, अब अगर आपसे कोई मैप की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ सम एरिया। और एटलस की, एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप्स। हमारे जो मैप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप्स में क्या शो होता है, जितने भी हमारे माउंटेन्स हो गए, ओशन, रिवर, ये सब हमारे किस में शो होंगे? फिजिकल मैप में। कोई हमें ट्री शो करना है या माउंटेन शो करना है, कोई रिवर शो करनी है, वो सब हमारे फिजिकल मैप में शो होंगे। एंड पॉलिटिकल मैप में हमें किसी भी जैसे हमारी कंट्री से कौन कौन सी दूसरी कंट्रीज़ की बाउंड्री टच होती है ये दिखा सकते हैं, सिटीज़ दिखा सकते हैं। अपने इंडिया के मैप में स्टेट्स दिखा सकते हैं कि जैसे हरियाणा है, हरियाणा को कौन कौन सी बाउंड्रीज टच कर रही हैं, तो हमारे स्टेट को हिमाचल प्रदेश भी टच कर रहा है, पंजाब भी टच कर रहा है, दिल्ली एनसीआर भी टच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में दिखाएंगे? पॉलिटिकल मैप्स में। और थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जैसे कि मानो महाराष्ट्र में कोई भी खाने की चीज़ क्या फेमस है, जैसे वड़ा पाव, गुजरात में ढोकला हो गया। तो अगर हमें ये दिखाना है कि खाने की क्या क्या चीज़ है, तो ये एक स्पेसिफिक यानी कि अलग से हमें मैप में शो करना है, वो होता है हमारा थीमेटिक मैप। जैसे गेहूँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, चावल कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये सब हमारा किस में शो होगा? थीमेटिक मैप में। समझ आया? आगे, इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। मैप में हमें क्या शो होता है? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। डिस्टेंस मतलब दूरी, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, और सिंबल्स, कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि हमें कहीं पर हमें ट्री का सिंबल दिखाना है तो हम ये छोटा सा ऐसे ट्री बना देते हैं, तो ये ट्री का सिंबल हो गया। या फिर हमें कोई टेम्पल दिखाना है तो ये हमारा टेम्पल का सिंबल हो गया। तो यही होते हैं हमारे कुछ सिंबल, 3 चीज़ें होती हैं इसमें: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। You have already experienced the first 2 while navigating the map in figure 1.1. Let's now define them more preciously. Let us now the first 2 while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. Have you ever wondered how a huge place can fit on or a small piece of paper? It is all things to the map's scale. अच्छा, मैप का जैसे हम देखते हैं कि मैप चाहे वो इंडिया का मैप है चाहे वो वर्ल्ड का मैप है, वो आ तो इसी एरिया में जाता है, चाहे हमें इंडिया का मैप लेना है चाहे हमें वर्ल्ड का।
लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ इसकी दूरी कितनी है एक जगह से दूसरी जगह जाने की? तो इसको हम एक बार फिर से आएंगे अपनी इसी पिक्चर पे, जो फर्स्ट पॉइंट 1.1 था हमारी इमेज। देखो हमें दे रखा है इसमें, लेट्स गो बैक टू आवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। ये हमारे पास स्मॉल सिटी का मैप है ना, जिसपे हमने कल वर्क किया था, फिगर 1.1। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर represents a certain distance on the ground. Let's suppose it is 500 meters. We say that the scale is 5 centimeter is equals to 500 meter. Now turn to the map of India in figure 5.2 in chapter 5. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो इसमें जो हमारी स्मॉल सिटी की एक पिक्चर थी उसमें हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर यानी कि 500 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ ये लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो रेलवे लाइन है यहाँ से और इस रिवर तक ये कितने सेंटीमीटर होगा? 1 सेंटीमीटर। अगर हम स्केल से नापे तो ये कितने दूर हो गई इससे? 500 मीटर। हमें जितने भी मैप होते हैं उसमें नीचे की तरफ एक रूलर होता है। देखो हमें कहीं भी कोई मैप बना के दिया है तो हमें यहाँ पर एक रूलर देते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमें इसमें बता देते हैं। जो हमारा रूलर होता है हमें वो देखना होता है, ये हर मैप पे होता है। ठीक है, तो हमें 500 मीटर दे रखा था। अब मान लीजिए हमें मार्केट से और म्यूजियम जाना है। ठीक है, यहाँ से अब हम देखेंगे तो ये कितने सेंटीमीटर होगा? मान लीजिए 1 2 3 4 एंड देन 5। तो 1 सेंटीमीटर में कितना था हमारा? 500 मीटर। अब ये हमारा 5 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आ जाएगा? 2500 मीटर। 2500 मीटर का क्या मतलब है? यानी कि 2.5 किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं इसमें। इस तरीके से हम चैप्टर 5 में भी एक पिक्चर आएगी, वो तब देखेंगे जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ रूलर विद 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो भी मैप रहेगा उसमें नीचे की तरफ एक रूलर बना होता है, इस पे लिखा होता है कि 1 किलोमीटर में कितने हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं। ओके, it simply means that this ruler which measures 2.5 centimeter in the printed map corresponds to 500 kilometer on the ground। यानी कि मैप में हमें वो चीज़ 2.5 सेंटीमीटर की दिखा देंगे, लेकिन वो अगर हम उसे ग्राउंड पे देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 500 किलोमीटर्स। ओके, so the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using। तो हमारा ये सब किस पे डिपेंड होता है? जो भी हमें नीचे स्केल देते हैं मैप पे उसी पर डिपेंड करता है कि कितनी दूरी है, कि कितनी दूरी रिप्रेजेंट की हुई है। अब ये आपके लिए कल के लिए होमवर्क है, ये आपको करना है खुद से। ठीक है, एक मैप बनाना है सिंपल अपने स्कूल ग्राउंड का और उसमें दिखाना है रेक्टेंगल शेप में बनाना है। 40 मीटर उसकी लेंथ है एंड 30 मीटर उसकी विड्थ है और उसको 1 सेंटीमीटर 10 मीटर उसका स्केल है, यानी कि जो आप रूलर बनाओगे नीचे वो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर। ओके, लेट्स रिटर्न टू द 4 एरोज टू द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। हमने स्मॉल सिटी का जब मैप बनाया देखा था उसमें 4 कॉर्नर्स थे, राइट। ये था हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये वेस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी डायरेक्शंस, ये हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, या फिर कार्डिनल पॉइंट्स। लेकिन हमारी इनसे अलग 4 डायरेक्शंस और होती हैं। दीज आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज, जैसे नॉर्थ
और ईस्ट के बीच में ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली हो गई हमारी साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ओके, देखो इसमें भी शो कर रखा है हमें, ये चारों डायरेक्शन। ये हो गई हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस एंड ये वाली हो गई इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क विद द लेटर एन। जैसे मान लीजिए हम विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। इनके सिंबल्स होते हैं। ओके, अब ये देखो, ये भी आपको होमवर्क में करना है। इसमें क्या करना है, कंसीडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन। आपको दोबारा से वो स्मॉल सिटी का मैप है वो देखना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और ये जो जितनी भी स्टेटमेंट्स है चारों, ये आपको देखनी है कि ये सही है या नहीं। जैसे द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल मार्केट के नॉर्थ में है। द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, सिंबल्स। सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहीं पर हमें कोई ट्री शो करना है तो इस तरीके से कर देंगे, माउंटेन शो करना है इस तरीके से, या कोई रिवर शो करनी है तो, या फिर वाटर बॉडी, तो वो ब्लू कलर से शो करेंगे। तो अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स आर अनदर important components of maps. Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. देखो मैप में इतनी जगह तो नहीं होती ना कि हम उस पर सब कुछ सारी सिटीज़ हो गई या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट हो गई उसे बना दें, या फिर वहाँ के पेड़ पौधे ये सब बनाए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम। इंस्टेड ऑफ A symbol is used to represent these features. इन्हें कौन कुछ सिम्बल्स हमारे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, ऑफ पोस्ट ऑफिस, फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइन्स, एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर, अ पॉन्ड और अ फॉरेस्ट। इन सब के लिए हमारे सिम्बल्स हैं। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल कैन बी शो इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। क्योंकि हमारा जो मैप है उस पर बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, इसलिए हमें कुछ सिंबल्स का यूज़ करना पड़ता है। टू मेक मैप्स मोर इजीली अंडरस्टूड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल्स। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स। जो अलग, मतलब हमारी जो कंट्री है हमारे अलग सिंबल्स है, और अलग कोई दूसरी कंट्री है, कोई रशिया हुई, चीन, पाकिस्तान, तो उनके अलग सिंबल्स होंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिंबल्स यूज करती है अपने। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज फिक्स अ सेट ऑफ सिंबल फॉर मैप ऑफ इंडिया। जो हमारी कंट्री में जो सिंबल्स हैं वो किसने फिक्स कर रखे हैं, अ गवर्नमेंट बॉडी ने। हम तो नहीं कर सकते ना, कि हम अपने आप से तो नहीं लगा सकते कोई भी सिंबल। हमें ये सारे सिंबल सेट करके दिए हुए हैं, किसने, एक सर्वे हुआ था उसके दौरान एक गवर्नमेंट बॉडी ने। A small selection of them is shown in figure 1.2 on page 12. ये देखो, ये हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन। बड़ी लाइन है रेलवे लाइन, तो उसके लिए हमें ये सिंबल यूज करना है। ये वाला रेलवे स्टेशन के लिए हमें ये, और उस पर RS भी लिखा होता है, तो हमें ये सिंबल्स यूज करने हैं। रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड। मेटल्ड के लिए ये, अनमेटल्ड मतलब पक्की सड़क के लिए हमें ये, जैसे हाईवे पे दो पट्टियां होती हैं ना, दो लाइनें होती हैं, तो ये मेटल्ड के लिए, और ये अनमेटल्ड जो कच्ची सड़क होती है। बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए हमें ये करना है सिंबल। स्टेट बाउंड्री के लिए हमें इस तरीके से दिखाएंगे इस सिंबल से, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए हम ये सिंबल दिखाएंगे। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल और ब्रिज। रिवर के लिए ये, वेल के लिए इस तरीके से दिखाएंगे ये, टैंक के लिए एंड कैनाल के लिए ये, और ब्रिज के लिए ये बाउंड्री। टेम्पल्स, जितने भी टेम्पल होंगे, टेम्पल का मैंने आपको पहले भी बताया था अभी। टेम्पल, चर्च के लिए, मॉस्क, छतरी।
पोस्ट ऑफिस के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं? पीओ। क्या यूज़ करेंगे? पीओ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस। सेटलमेंट के लिए ये सिंबल रहेगा। ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान के लिए ये सिंबल रहेगा। ट्रीज के लिए इस तरीके से भी बना सकते हो आप, या फिर छोटे छोटे ट्रीज इस तरीके से भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये ग्रास के लिए। अब ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ड्रॉ अ रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी ऑन योर विलेज इंक्लूडिंग योर होम, स्कूल एंड अ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स। शो द कार्डिनल डायरेक्शंस। आपको एक मैप बनाना है और उसमें ये दिखाना है कि स्कूल से आपका घर कितनी दूर है, उसमें डायरेक्शंस आपको शो करनी है, स्कूल शो करना है, क्या लैंडमार्क है यानी कि पास में क्या क्या चीज़ें हैं, और होम अपना घर दिखाना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब पढ़ेंगे हम मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।